नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप गोयल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं, तो आज भी हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं राव आरिफ से। राव आरिफ ढंढेरा नगर पंचायत से, जो कि प्रथम नगर पंचायत बनी है, पहले ग्राम पंचायत थी। आजाद समाज पार्टी से प्रबल दावेदार हैं और कहीं ना कहीं बात करें जनता की, तो जनता भी चाह रही है कि राव आरिफ यहाँ से जीते। जनता राव आरिफ को क्यों चाह रही है जिताना, ये एक सवाल है और इसी सवाल के साथ हम पहुंचते हैं राव आरिफ जी के पास। नमस्कार आरिफ जी। नमस्कार। मैं पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और जी आरिफ जी, अगर जो बात करें हम ढंढेरा की जनता की, जैसे कि रात भी हम कवरेज में थे, एक अकेले प्रत्याशी आप ऐसे हैं कि जो आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी प्रभारी आपके यहाँ पे आपका सिंबल लेके आए। क्योंकि अगर जो बात करें और पार्टियों की, तो सिंबल लेने प्रत्याशी को उनके ऑफिस जाना पड़ा। आखिर ऐसे क्या कारण बने कि आजाद समाज पार्टी ने खुद आपका सिंबल आपके घर में पहुंचाया है? चंद्रशेखर भाई, आज़ाद पार्टी के जितने भी अधिकारी हैं, समर्थक हैं, उन्हें लगा होगा कि भी हाँ, हमारे लिए अच्छा काम करेंगे, इसलिए वे हमारे पास आए। उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे योग्य समझा और उसे मैं 100% खरा उतरूँगा उस चीज़ पे। मैं इस चीज़ के लिए काम करता हूँ। चंद्रशेखर भाई भी कहना मतलब इस चीज़ के लिए बहुत काम करते हैं, नीचे छोटे लोगों के लिए बहुत काम करते हैं, एससी समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए बहुत कहने मतलब मेहनत करते हैं। उस चीज़ को मैं देखता हूँ, वही प्रेरणा मेरे में है। मैं सोचता हूँ कि नीचे के जो छोटे लोग हैं उनके लिए बहुत कुछ करा जाए। आरिफ जी, अगर जो बात करी जाए आपकी, और आप एक अच्छे समाज सेविक हैं, पार्टियाँ और भी थी, कांग्रेस है, भाजपा है, बहुजन समाज पार्टी है, उनसे आपने क्यों नहीं टिकट मांगा? आजाद समाज पार्टी से ही टिकट मांगा, क्योंकि आजाद समाज पार्टी की अगर तो उत्तराखंड में कहें तो इतनी अभी पहचान नहीं है। बड़ी बड़ी पार्टी है, बड़े बड़े लोग हैं, हम तो छोटे पार्टी के हिसाब से कहना मतलब ये छोटे लोगों से जुड़ने वाले आदमी है। गरीब लोगों से हम जुड़े हुए हैं, गरीब लोगों के लिए हम काम करते हैं। सच्चाई बात यह है, मालदार लोगों से तो हमारा कुछ लेना देना है ही नहीं। बीजेपी हुई बहुत बड़ी पार्टी है, कांग्रेस हुई बहुत बड़ी पार्टी है, उनमें बड़े बड़े वादे हैं, करते कुछ है नहीं, फील्ड में कुछ आते नहीं है, तो उनसे हम दूरी हैं, अच्छे हैं। हम तो आज़ाद समाज पार्टी से इसलिए जुड़े कि वो नीचे के लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं, इसलिए हम कहने मतलब उनके साथ जुड़े। और हमें लगता है कि हमें कहने मतलब यह है कि बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा इस चीज़ के लिए। जी आरिफ जी ने आपने कहा कि छोटे आदमी और छोटे आदमी के साथ जुड़ते हैं। अगर तो बात करें हम ढंढेरा की जनता की, तो आपके बारे में ये कहा जाता है यहाँ पे कि आप काम बहुत बड़े बड़े करते हैं। आपने कई गरीब लड़कियों की शादी कराई है, आपने कई गरीब लोगों की हेल्प की है, आप कंधे से कंधा मिला के उनके साथ खड़े रहते हैं। अगर तो बात करें जाए युवाओं की, तो युवा जो है समाज सेवी के जज्बे में इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेते हैं, लेकिन आप अच्छे समाज सेवी यहाँ पे पैदा हुए। क्या वो इंस्टेंट था जो आप समाज सेवी बने? मैं जब यहाँ पे आया रहने, तो बहुत यानी कि छोटे छोटे आदमी यानी इस तरीके के मेरे धोरे आते थे, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही है, कोई परेशान है कि नशे की, मेरा लड़का कहना तो नशे का शिकार हो गया है। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि इतने की कोई दवाई से परेशान है, कोई किसी चीज़ से। मैंने सोचा भगवान ने मुझे इसलिए बनाया या ऊपर वाले ने मुझे बनाया कि इनकी मैं मदद करूँ। मदद कोई इंसान कर ही नहीं सकता किसी की जब तक ऊपर वाला ना करे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अब मैं बताऊँ कि मैं अपने काम गिना लूँ, लोग कहेंगे मैं अपना एहसान, मैंने कभी फोटोग्राफी नहीं करी, कभी मैंने फोटो नहीं खींचे, पर मैं मिसाल ऐसी दे दूंगा, मैं करूँगा यहाँ पे प्रत्याशी जितने भी हैं वो एक भी मेरे 10 साल का नहीं, 1 साल का भी पूरा नहीं पाड़ सकते काम के मामले में, जो गरीब के लिए, जनता के लिए काम करा जाए। अभी छोटी सी 2 महीने 3-4 महीने की मैं मिसाल दूंगा। एक प्रत्याशी ढंढेरे के अंदर ये बता दो मुझे कि हमने किसी गरीब आदमी को एक मकान बना के दिया। मैं गोलबट्टे में घूम रहा था, तो जब मैं गोलबट्टे में घूम रहा था, किसी शादी के लिए किसी ने मुझे बुलाया कि लड़की की शादी करनी है, तो वहाँ पे मुझे एक माता जी मिली। उन्होंने कहा बेटा ऐसा है, यहाँ सब जाना वोट के लालच में आते हैं। मैं बोला माता जी मैं तो इलेक्शन ही नहीं लड़ रहा, नो मेरे एक वोट ना तो मेरे लड़की है ना मेरे लड़का। यानी कि उस टाइम तक आपका चुनाव का कोई कुछ नहीं ना, कोई नहीं। मेरे ने कहा कि मैं विधवा हूँ, मेरे ना तो कोई लड़का है ना लड़की है, मैं गरीब हूँ और ये मेरी 300 फीट जगह है, इसमें आज तक कोई भी प्रत्याशी या कोई भी प्रधान या कोई भी आके यानी कि मुझे एक झोपड़ी बना के दे दे। मैंने कहा मैं इलेक्शन तो लड़ता नहीं, खैर ये है कि मैं आया हूँ यहाँ पे और यहाँ पे भी किसी मदद के लिए आया हूँ। मैं प्रचार तो करूँगा नहीं इस चीज़ का, पर यह कि तुम्हारा कमरा ऐसे ही बनेगा जैसा मेरा बनता है और आज से तुम्हारा बेटा मैं हूँ, इस पर नाम लिखवा देना।
कि राव आरिफ तुम्हारा बेटा है, और हर चीज़ वो चीज़ तुम्हारे लिए करूँगा जो मैं अपने माँ बाप के लिए करता हूँ। तो जाके देखो, क्या नहीं होता, गोल भट्टे में वाल्मीकि समाज में जाके देखो कि वो मकान बन चुका है A to Z, उस पर टाइल लगनी बाकी रह रही है, क्योंकि मैंने अपने मकान पे टाइल लगाई तो उस पर भी टाइल लगवानी है। लोगों ने कहा कि नहीं, क्या करें, ऐसे वो कर दो ना, बना के ऐसे ही देंगे, उस पर टाइल लगनी बाकी, और सारा काम कंप्लीट हो गया है। और बहुत सारे काम है। मैं उसके बाद में एक मौत हो गई वहीं पे, वो SC समाज की थी, वो इत्तेफाक से मैं उनके साथ बूचड़ी तुम्हारा जो है शमशान घाट चला गया। तो जब मैं शमशान घाट गया तो मैं देखा, दुर्भाग्य, इतना बड़ा दुर्भाग्य था कि उन्होंने जो बॉडी रखी वो भी हिल रही थी, यानी कि ईंट से नहीं वो बनी हुई थी, और वहाँ झुंड खड़े थे, बहुत बड़े बड़े झुंड खड़े थे। तो मैंने सोचा यार ये तो कहना तो बड़ा ही ऐसा मामला हो रहा है कि इंसानियत बिल्कुल तार तार है, क्या कर सकता है इंसान। एक बॉडी जहाँ इन्हें आना है सबको, वही जगह यहाँ साफ़ सुथरी नहीं है तो इंसान क्या कर सकता है। मैंने वो अगले दिन ही 5-6 मजदूर लगाए, पहले उसकी सफाई कराई और फिर उसकी सारी दीवारें कराई, फिर उसके बाद में सब पुट्टी पेंट कराया, फिर उसमें नाम लिखवाया। जाके देखना राव आरिफ नाम लिखा हुआ है। पर मैंने कभी फोटोग्राफी करी नहीं, इसलिए नहीं फोटोग्राफी करी, मैंने कभी इलेक्शन में आना ही नहीं था। सच्चाई बात ये, तो इलेक्शन में तो लोगों ने मुझसे कहा कि इलेक्शन लड़ो। आरिफ जी, आप बोल रहे हो कि चुनाव लड़ने का कोई भी विचार नहीं था और आज से 3 महीने पहले तक आपका विचार नहीं था, तो अचानक से क्यों विचार बना आपका कि चुनाव लड़ना चाहिए? अचानक से विचार इसलिए बना, लोगों ने मुझसे कहा भी ऐसा है, तुम कब तक अपने कहने मतलब कमाते हो और जनता को दे देते हो, कब तक ऐसे। यकीन मानना, मैं कहने मतलब ये कमाता हूँ, जनता को दे देता हूँ। तो लोगों ने कहा भाई ऐसा नहीं है, इलेक्शन लड़ो आप, हम तुम्हारी साथ हैं। और SC समाज कहने मतलब और मुस्लिम समाज जितने भी, उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा ठीक है भाई, जो तुम चाहते हो लड़ लूँगा मैं। यानी मेरा इलेक्शन का कहीं से कहीं तक, इलेक्शन का और फोटोग्राफी का, मैं सच्चाई बात यह है कि किसी चीज़ का मैंने दिखावा करा ही नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि अगर मदद की बात करी जाए, पूरे ढंढेरे में जितने भी प्रत्याशी हैं और पैसे वाले भी बहुत हैं, मेरा 1 महीना का या 1 साल का हिसाब किताब अगर जोड़ोगे तो कोई बराबर नहीं कर पाएगा। मैंने कमाया, जो करते हो दिल से जो करता हूँ ना मैं, और मैं गरीबों के लिए करता हूँ, सच्चाई बात। क्योंकि जहाँ मैं पैदा हुआ था, सच्चाई बात यह है, मैं अल्लाह ताला ने वहाँ मुझे सब कुछ दिया, मकान भी, घर भी, सब कुछ, अभी भी सब कुछ है मेरे पास। मैंने कमाया और कहना तो गरीबों में खर्च कर दिया। इसलिए लोगों ने कहा लड़ो इलेक्शन। मैंने कहा देखते हैं, चलो लड़ाते हो तो लड़ लेते हैं इलेक्शन। अब चुनाव की ही बात हो रही है आरिफ जी, तो चुनाव की बात कर लेते हैं कि आप राजनीति बैकग्राउंड से नहीं है, ना राजनीति की बारे में जानते हैं, युवा वैसे हैं, ऐसे में बहुत बड़े बड़े राजनीतिज्ञ यहाँ पे हैं ढंढेरे के अंदर, अगर जो बात करें, और चुनाव भी लड़ रहे हैं, किस तरीके से आप उनसे जीत हासिल करेंगे? देखो, मैं तो गरीबों की आवाज़ हूँ, सच्चाई बात में गरीबों के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। बड़े बड़े राजनीति के बड़े बड़े पैसे वाले आदमी हैं यहाँ पे, सच्चाई बात यह है। फिर उस वाली बात घुमा फिरा के आती है, जनता को लगेगा आरिफ हमारे लिए काम करता है तो वो मुझे वोट देंगे। जनता को कहा नहीं, तब भी मैं काम करूँगा, वो तो मेरे खून में है। सच्चाई बात, ये मदद करना, ये चीज़ करना, मैं भगवान को या ऊपर वाले को खुश करने के लिए करता हूँ। मुझे अंदर से किक मिलती है कि मुझे कहना तो मैं अच्छा कर रहा हूँ। और कोई भी इंसान कभी कुछ नहीं कर सकता इस दुनिया में, ऊपर वाला कराता है। ऊपर वाले ने मेरे से कराए, मैंने करे। हकीकत बात पर यह है कि कोई भी आदमी बराबर में बैठ के मेरे से वाइट करे सामने सामने, ये कि मैंने इस ढंढेरे के लिए करा क्या, तब मेरे से बात करे। और मेरे से पूछे मैंने क्या करा, कम से कम मैं ये कराऊँ कि 14-15 शादी ऐसी हैं, मैं 100% सहयोग तो इसलिए नहीं कहूँगा उसमें, और आज मुझे बोलना पड़ा है ये इसलिए कह देंगे भी शादी का भी ऐसा नहीं, 14-15 शादी ऐसी है जिसमें 80% मेरा सहयोग है। 100% इसलिए नहीं बोलूँगा, बहुत सारे काम उन्होंने और भी कुछ करे होंगे, उन्होंने कपड़े सपड़े लाए होंगे, पर यह है कि और इलाज की बात करी जाए तो सच्चाई बात है, मैं अपने मुँह से अच्छा नहीं लगूंगा ये चीज़ कहते हुए। मिलाप नगर में जाके, गोलभट्टी में जाके आप बूझना कि भाई यार रात को 2-2, 3-3 बजे भी उठ के मैं कहना मतलब लोगों का कहना मतलब इलाज ठाके, बहुत सारी कंडीशन ऐसी हैं कि रात को पता चला 2 बजे कोई बच्चा बुला रहा है कि मेरी माँ मुझे बुला रही है, भैया चलो वहाँ पे। जब मैं वहाँ जाके देखता हूँ एक लड़की पड़ी हुई है और उसका सारा हिस्सा जो है ना गला हुआ है, और सारा हिस्सा गला हुआ है, और वो तड़प रही है, वो कह रही है भैया आरिफ मुझे जहर दे दो। अच्छा तुम बताओ उस कंडीशन में तुम क्या करोगे, ये बताओ ना। तुम उसे जहर दोगे, उसका घर वाला उसे छोड़ के चला गया, उसके जो थे वहाँ के आदमी किसके घर वाले के यहाँ छोड़ दिया उसे, वो उसकी माँ, वो उसको कोई नहीं, वो पैसे ही नहीं है। मैंने जब भी कहना तो डॉक्टर बुलाया, फिलहाल तो मैं कहा भाई से ट्रीटमेंट जितना होता हो। उसके बाद में उसको आरोग्य में लेके गया, मैं आरोग्य में ले जाकर सारा टेस्ट करवाया, सब कुछ कराया। आरोग्य वालों ने रेफ़र कर दिया, अभी से ले जाओ एम्स ले जाओ, ये इसका इलाज नहीं होने का यहाँ पे जैसे भी है। उसके बाद में फिर मैं से एम्स लेकर आया, मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट करी, मगर जी ऐसा गरीब आदमी जो भी खर्चा होगा मैं करूँगा। उसने कि ऑपरेशन तो मैं कर देता हूँ पर इसका इलाज देखी जाएगी जब तुम कह रहे हो। खैर उन्होंने करा, उसके बाद ट्रीटमेंट चला 1-1.5 महीने तक, हमने पूरा इलाज करा। तो बहुत सारी कहानियाँ हैं मेरी, एक आध कहानी नहीं, बहुत सारी ऐसी हैं कि बच्चे को पता चला अस्पताल में से लेके घर आ गए और ये करके ले गए, ये बच्चा जो है ना ख़त्म है, और मैं वहाँ पे गया, मैंने देखा बच्चे में सांस चल रही है।
मैं कभी तुम क्यों ले आए? नो, डॉक्टर बोला है सेवा कर लो, इसमें कुछ नहीं है। मैं उसी डॉक्टर के यहाँ ले गया उसे फिर वापसी। मगर इस बच्चे की सेवा कैसे कह दी तुमने? बूढ़ा आदमी थोड़ी है। डॉक्टर ने कहा भाई उसमें पैसा लगेगा, रोज़ की 20,000 रुपये खर्चा आ सकता है डेली का, मशीन में रखा जाएगा बच्चा। तो ये आपकी सच्ची कहानी, मेरी सच्ची कहानी, ये राजनीति के ऊपर हावी। राजनीति का तो कोई मसला था ही नहीं। राजनीति में तो सच्चाई बात है, लोगों ने कहा इलेक्शन लड़ो, मैं लड़ रहा हूँ जैसे भी है। मैं पहले भी काम कर रहा हूँ, हकीकत बात है, आगे भी करूँगा, जनता के लिए तो मैं करूँगा ही। और मुझे इतना बताया देखो, मैं गरीब आदमी के लिए काम कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। मैं सोचता हूँ कि परेशान, बहुत सारी परेशानी है, नशे के शिकार हैं। नशे के शिकार के लिए भी मैं तुम्हें बताऊँ, हकीकत बात यह है, कम से कम मैं फाटक पे से 4-5 लड़के ऐसे हैं जो बहुत नशे के शिकार हो गए थे। पहले मैंने उन्हें नशा मुक्ति केंद्र में भी डाला, उन लोगों ने नशा मुक्ति केंद्र में से आके फिर नशा स्टार्ट करा। उसके बाद में हमारे यहाँ जमात लाइन है, उसमें जमात लाइन में मैंने 3-3 महीने 4 महीने 40 दिन की जमात में भेजा। कुछ लड़के सुधर गए हैं और अभी भी 3-4 बंदे ऐसे हैं जो कहने तो नशे का शिकार हो गए थे। वो 4 महीने की जमात में मैंने भेजे हैं। A to Z खर्चा मैंने अपनी जेब से कराया है। पर उन खर्चों को या उनके मैं गरीबों को मैं बताऊं, बस ये है कि मैं बता नहीं सकता। ये तो इलेक्शन है। नशे की बात करी जाए आरिफ जी, पूरी रुड़की के अंदर, पूरे ढंढेरे के अंदर बोला जाता है कि गोल भट्टा और आपका जो ढंढेरा मिलाप नगर का क्षेत्र है, नशे में इतना लिप्त है कि हर घर का बच्चा नशा करता है। 2-4 को ठीक है आपने नशा छुड़वा दिया, क्या मुहिम रहेगी आपकी नशे के विरुद्ध? सबसे बड़ा प्रयास ये रहेगा कि बच्चे को नशे से कहना मतलब कुछ ना कुछ इस तरीके का हम लेके चलेंगे सिस्टम की, बच्चे जो है ना नशे से दूर हो जाएं। उनका अभी हमारा सिस्टम चल रहा है अंदरूनी, मैं उसी चीज़ पे भी काम कर रहा हूँ और भी लेके चलूँगा। नशा मुक्ति केंद्र मैं बेशक पर्सनल तुम्हारे से मैं बता नहीं सकता, मैंने खुद भी सोचा था कि नशा मुक्ति केंद्र मैं खोलूँ, और वो सिर्फ अपने ढंढेरे के बच्चों के लिए, यानी सबके ढंढेरे के बच्चों के लिए पर्सनल नशा मुक्ति केंद्र खोलूँ और उनसे जाके मिलूँ। मेरे से सब बच्चे जो है ना बिल्कुल ऐसे मिलते हैं, कभी मैंने बनावट करी ही नहीं किसी चीज़ के लिए। मैं उनसे बिल्कुल उनके घर जैसे सदस्य बनकर आया हूँ। और इस चीज़ का मैं तुम्हें हकीकत बात यह है कि तुम मिलाप नगर गोलभट्टे में जाकर बोझोगे और तुम्हारा ढंढेरे में भी बहुत जो है। देखो मैंने तुमसे फिर कह रहा हूँ, बड़े आदमियों से तो मेरा कहना तो ताल्लुकात है ही नहीं। और बड़े की बात करी जाए सच्चाई ईमानदारी से, मैं जिनका भांजा हूँ वे ढंढेरे में किसी से कम नहीं है, किसी चीज़ के मोहताज नहीं है। बस मैं तुम्हें बता नहीं सकता, जो चीज़ मैं उनका भांजा हूँ, राव गुलाम जहाँ का भांजा हूँ मैं। राव गुलाम जहाँ की पहचान यहाँ एरिया में ना किसी से पूछना ना राव गुलाम जहाँ क्या चीज़ थे। तो जब उन्होंने अपनी कहना मतलब बहन दी होगी, उन्होंने अपनी लड़की दी होगी, तो उस परिवार का मैं बच्चा हूँ जैसे भी है। यहाँ हूँ, यहाँ लोगों की मदद कर रहा हूँ। इलेक्शन का तो कोई मैटर ही नहीं था, इलेक्शन लोगों ने कहा मैं लड़ रहा हूँ, मदद तो मेरी कंटिन्यू चलती रहेगी। आपके लिए चुनाव सिर्फ एक बहाना है कि अगर जीत गए तो पद में काबिज हो जाओगे? हाँ, पद में लोगों की मदद हो जाएगी, जो गरीब आदमी ऊपर आ जाएगा। सच्चाई बात है, लोगों के यहाँ कहना तो बहुत सारे काम हैं वो मैं कर सकता हूँ। जब मैं आप कमा के करता हूँ या मैं घर से ला के करता हूँ, ये भी हकीकत है कि घर से भी ला के करता हूँ। बहुत सारे ऐसी चीज़ें होगी कि पता चला कि मुझे किसी को इलाज कराना, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैंने घर से भी ला के भी कहना तो उधार मांग के भी, कर्जा करके भी मैंने इलाज कराया है। अरे जी, इस क्षेत्र में एक चीज़ की और देखने को मिली है, युवा। और कहा जाता है युवा जो है देश की रीढ़ की हड्डी है। युवा बढ़ता है तो देश भी बढ़ता है, और युवा बढ़ेगा शिक्षा से। यहाँ पे शिक्षा की भी बहुत कमी है। जैसे हम भी घूमते रहते हैं, हम भी कवरेज के लिए आते रहते हैं, देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे आज भी ऐसे हैं कि जो स्कूल नहीं जाते, उनके माँ बाप स्कूल भेजना नहीं चाहते, या वास्तव में यहाँ पे शिक्षा की कमी है? शिक्षा की बहुत बड़ी कमी है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे पढ़ाई का साधन और पढ़ाई की तरफ कहना मतलब यह है कि जो बच्चे मालदार आदमी हो तो अपने को कहीं भी पढ़ा लो। गरीब के लिए यहाँ पे कोई कॉलेज नहीं है, इंटर कॉलेज होना चाहिए था, यहाँ पे डिग्री कॉलेज होना चाहिए था, और भी है। और मैं तुम्हें बताऊँ तो शिक्षा के अकॉर्डिंग भी मैं अपने यहाँ पे गरीब बच्चों को, मेरी वाइफ LLB इंग्लिश से में है, PCJ की तैयारी कर रही है, वो 2 घंटे गरीब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है फ्री, 1 रुपया नहीं, फ्री। और हमने ये कह रखा है पढ़ाई के लिए कोई भी बच्चा कहीं का भी आता है पढ़ाई के लिए, मैं जब ये सोचता हूँ कि क्या मतलब कोई भी बच्चा पढ़ने वाला, उसमें मैं जितनी भी एजुकेशन मैं अपनी तरफ से देने के लिए तैयार हूँ। पैसा मैं खुद लगाऊंगा गरीब बच्चा अगर कहना होता पढ़ने के लिए। तो मेरा पर प्लान है, अगर कहना होता हम इस लायक, तुमने जनता ने हमें चुना कि हमें कहना होता यहाँ अध्यक्ष पे चुन लिया, तो सिस्टम अलग होगा। ढंढेरा का मतलब यह है कि सुर्खियों में लिखा जाएगा ये ढंढेरा है, समझिए, ये रुड़की का ढंढेरा है। आके कहना मतलब यकीन मानना, आके ना एरिया के लोग देखेंगे कि हाँ ढंढेरा है ये। यहाँ पे आज तक जितने भी राजनीतिक हुए उन्होंने सोचा ही नहीं कभी, उन्होंने अपने पेट भरने का काम करा है। कोई बना सही जैसे भी है, कोई जिला पंचायत बना या कोई प्रधान बना, उन्होंने और कुछ काम करा ही नहीं है, उन्होंने अपना पेट भरने का काम कराया है। सवाल चलते चलते लास्ट, और सवाल वहीं अटका हुआ है कि युवा हो, किस तरीके से
राजनीति पे आपकी कहानी हावी होगी या आपकी कहानी पे राजनीति हावी होगी? राजनीतिक में तो मैं हूँ ही नहीं, सच्चाई बात ये, ना राजनीति का कोई ऐसा मुद्दा है कि मैं राजनीतिक में मैं है ना आपके सामने, आपके सामने सुनो, आपके सामने दिग्गज नेता हैं, वो तो राजनीति दिखाएंगे, तो आपकी कहानी उस राजनीति पे हावी होगी सवाल, या आपकी कहानी राजनीति के ऊपर हावी होगी, या राजनीति आपकी कहानी के ऊपर हावी होगी? देखो, बड़े बड़े दिग्गज हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, हम पे बातें करना तो आता नहीं, सच्चाई बात यह है। हमें मौका मिला तो हम उस चीज़ को साबित करके दिखाएंगे कि काम कैसे होता है, ठीक है। ऊपर वाला हमें इस चीज़ के लायक बनाए, ऊपर वाले के बगैर तो कुछ नहीं है दुनिया में। आदमी कहने लगे, देखो भगवान हो, अल्लाह हो, सब, मैं सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का धर्म मानता हूँ, इसलिए मैं लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। क्योंकि सिस्टम में आदमी क्या है कि सोचता हूँ मैं कुछ कर रहा हूँ, ऐसा है ही नहीं। ऊपर वाला अगर तुम्हारे से कुछ कराएगा तो कराएगा। ऊपर वाले ने अगर मुझे यहाँ चेयरमैन बनाना होगा तो किसी की ताकत नहीं अगर मैं चेयरमैन ना बनूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। तो सुनी बात आपने राव आरिफ की, जिन्होंने कहा है कि अगर जो ऊपर वाला मुझे चाहेगा चेयरमैन बनाना तो किसी की ताकत नहीं है जो मुझे रोक दे, और नहीं चाहेगा तो जैसे समाज सेवा करता हूँ करता रहूँगा और इसी तरीके से बढ़ता रहूँगा, गरीबों के साथ हमेशा रहूँगा। तो इसी के साथ बने रहिए दृष्टि न्यूज़ में, मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।